फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सब स्वागत है आपके अपने इस यूपीएससी में। अच्छा, हमने अभी इससे पहले छत्तीसगढ़ के करेंट समसामयिक घटना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देख चुके हैं इस चैनल में। ठीक है, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार जाके देख लीजिए। वो वन लिनियर क्वेश्चन है, हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। अब हम आज देखेंगे जनवरी से लेकर जो अगस्त तक का करंट अफेयर है, जो हमारे आगामी सीजीपीएससी प्यून एग्ज़ाम के लिए या पीएससी या व्यापम में जो भी एग्ज़ाम होगा एसआई भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम एक बार इसको देख के चले जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ था। प्रथम स्थान कौन से राज्य को मिला? हरियाणा को ही मिला। इन्होंने अपना एक मैस्कॉट भी लाया था। ये मैस्कॉट का नाम याद रखना, धाकड़ द बुल। ठीक। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर दूँ तो छत्तीसगढ़ में इस आयोजन में या फिर इस गेम में कौन सा क्रम प्राप्त हुआ था? 22वां क्रम। ठीक है। आयोजन कब हुआ था? जून 2022 में। ठीक है। इस खेल में एक एक महत्वपूर्ण है कि एक चीज़ को याद रख लेना, छत्तीसगढ़ को कुल कितने मेडल मिले थे? तो 11। तो 2 सिल्वर, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 दूनी 6 ब्रॉन्ज, मतलब कुल 11 मेडल। ठीक है। इसमें एक नाम याद रखना, ज्ञानेश्वरी यादव को गोल्ड मेडल मिला था। जो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। कहाँ से बिलोंग करती है? राजनांदगांव से। कितने वर्ग कैटेगरी में खेलती है? 49। तो 49 कैटेगरी में पूरे भारत में प्रथम स्थान है इनका। और एक दूसरा नाम याद रखना, सरिता, जो मलखम्ब गेम में गोल्ड मेडल प्राप्त करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी वर्तमान में एक जिला अस्तित्व में है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसके बाद 2 और जिले हैं। तो कुल मिला के 5 नए जिले अस्तित्व में आते हैं। वर्तमान में कितने जिले? 33 जिले हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के व्याप में मैं बात करूँ तो घोषणा कब किए थे? 16 अप्रैल को। और अधिसूचना में जारी की है, मतलब अधिसूचना कब प्राप्त मिला? अपना 18 अप्रैल को। तो इस प्रकार अगर पूछा जाएगा तो अधिसूचना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। धान का समर्थन मूल्य के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो अभी वर्तमान में 100 रुपये का इजाफा किया है। मतलब पहले कितना था? 1940 सामान्य धान के लिए और 1960 ग्रेड ए धान के लिए, जिसको बढ़ा के 2040 और 2060 कर दिया गया। ठीक है, ये देख लीजिए इसको ग्रेड ए में। अच्छा, मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी का सिफारिश कौन करता है? CACP, मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। जारी करता कौन है? आर्थिक मामले के कैबिनेट सचिव, जो सीजीपीएससी में इसका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। 98 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी, सर्वाधिक हुआ इस साल, इस आज तक के इतिहास में छत्तीसगढ़ में। ठीक। प्रथम स्थान कौन से जिलों को मिला है? मतलब कौन से जिलों ने सर्वाधिक धान बेचा है? राजनांदगांव, 8.2 मेट्रिक टन। दूसरा में जांजगीर चांपा और तीसरा में महासमुंद। सबसे कम देख लेना, दंतेवाड़ा। ठीक है। धान उपार्जन केंद्र कितना खोला गया था इस बार? 2484। अच्छा, जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार हमारे धान को 2500 में लेते थे, अभी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2640 रुपये। मतलब 140 रुपये का इजाफा, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है। इसके अलावा रागी और कोदो कुटकी को भी समर्थन मूल्य में लेना प्रारंभ कर दिए हैं। रागी को 3333 रुपये एमएसपी और कोदो कुटकी को 3000 में। अच्छा, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना भुगतान किया था? 19,083 करोड़ 90 लाख। तो इसको ध्यान रखना, कम से कम इतना डेटा तो रहना ही चाहिए आपके माइंड में। पंचायती राज दिवस में कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को? तो ये प्राप्त हुए हमको 12। एक नाम याद रख लेना है पुरस्कार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से किस जिला को नवाजा गया? तो ये जिला है कवर्धा। ठीक है, आगे आकांक्षी जिला। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिला हैं? 10। तो भारत सरकार डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, जिसमें हमारे भारत में जितने भी हमारे आकांक्षी जिला है उसमें से कांकेर को चौथा स्थान मिला है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो प्रथम स्थान। ठीक। माननीय श्री अमरजीत भगत द्वारा बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सरगुजा मैनपाट में। और प्लास्टिक पार्क कहाँ पर बना हुआ है अभी वर्तमान में? इसका इनॉग्रेशन हुआ है रायपुर सरोरा में। ठीक है। इसी प्रकार से एक मैथ्स पार्क को भी याद रखें, राजनांदगांव में। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया, कहाँ खोला गया है? बहराडी, जांजगीर चांपा। ठीक है, बहराडी, जांजगीर चांपा। कुल कितने विषय को सम्मिलित किया गया? 18। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा समझ में, मतलब आधुनिक तकनीक को समझने में दिक्कत होता है, तो ये सारी चीज़ उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। अच्छा, रायगढ़ में एक अगर मैं बात करूँ रायगढ़ में, तो रायगढ़ में एक मिलेट कैफ़े का प्रारंभ किया गया, जो
मक्का से बने जितना भी था ना, जैसा आइटम वगैरह होता है सब यहाँ पर सब कुछ, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, सब मिल जाएगा। ओके, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके जस्ट बाद वाला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्य पदाधिकारी है उनका नाम बताना है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? पी दयानंद जी। और मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, जो 12वें क्रम के हैं। छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया है? नया रायपुर में। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क उत्तर बस्तर मतलब कांकेर में खोला गया है। एक व्यक्ति का नाम याद रख लेना, ये नाम है कंगा कांगरू या कांगरू कुमार कुम्हार या कंगारू कुमार कुम्हार। ठीक है, कंगारू कुम्हार, ये स्वतंत्रता सेनानी थे छत्तीसगढ़ के। अच्छा, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो इस वर्ष 75वां, भारत को आज़ाद हुए 75वां साल हो गया, 75 साल। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। तो उस हिसाब से हम पूरे भारतवासियों ने मनाया था। अच्छा, 75 जिलों में 99 संग्राम संग्रामियों का या फिर स्वतंत्रता सेनानियों का को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक नाम है कंगारू कुमार। तो ये नाम ध्यान में रखना। ठीक, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पक्षी विहार, वर्तमान में एक नया पक्षी विहार का गठन हुआ है या बना हुआ है, जगदलपुर, बस्तर। दो नाम तो आपको पता है, एक रंगही जो बिलासपुर में है, एक बेमेतरा जो गिधवा गिधवा जो बेमेतरा में है। तो कुल मिला के वर्तमान में कुल कितने पक्षी विहार हो गए? 3, जगदलपुर, बिलासपुर और बेमेतरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया दुर्ग में, दुर्ग पाटन में। ओके। प्रभु श्री राम का प्रवेश स्थान प्रथम, जब अयोध्या से अपने वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी आते हैं, तो यहाँ 14 वर्ष में 10 वर्ष यहीं गुजारते हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। और ये जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश लेते हैं तो इस स्थान का नाम है सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका वही स्थान था जहाँ माता सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी और अपने देवर भाई लक्ष्मण जी के लिए रसोईया बनाती थी। ठीक है। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? महेंद्रगढ़, मतलब भरतपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़ में। ठीक। अच्छा, इस श्री राम वन अनुगमन पथ के लिए 75, पूरे भारत में 75 स्थान का चयन किया गया है, 75। ठीक है, जिसमें से 9 स्थान हमारे छत्तीसगढ़ का है। ओके, आगे देखते हैं। झुमका आइसलैंड, झुमका आइसलैंड कहाँ है? अभी बहुत ही चर्चित चर्चा में है, बैकुंठपुर, कोरिया। और एक और याद रखना, गोल्डन आइसलैंड जो कोरबा में है। अच्छा, सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड जो फीफा द्वारा अप्रूव्ड है ना, कहाँ स्थापित, कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जगदलपुर में, बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसका वर्तमान में क्या नाम है? इसका नाम क्या रखा गया है? प्रियदर्शनी इंदिरा ग्राउंड। ठीक। सेव हसदेव फॉरेस्ट, हसदेव को बचाने के लिए, जो हसदेव के पानी को या फिर जहाँ पर जितने भी वहाँ पर अननेसेसरी ब्लॉकिंग हो रहे थे, मतलब खुदाई चल रहा था, उसके लिए एक आंदोलन चला। किसके विरुद्ध चला ये? फरसा कोल माइंस के विरुद्ध। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बंदरगाह का खोज हुआ भी, ये कहाँ? गरियाबंद, पैरी नदी। कहाँ? गरियाबंद, पैरी नदी। छत्तीसगढ़ का प्रथम धान म्यूजियम। अच्छा, पैरी नदी से आप कहाँ पर जाएंगे? पैरी नदी से इनका संबंध रहा होगा कटक, कटक से उड़ीसा, उड़ीसा से आगे अगर बढ़ाते जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर जापान, ऐसे करके यहाँ पर आवागमन होता था। छत्तीसगढ़ का प्रथम धान म्यूजियम कहाँ खोला गया? रायपुर में। अच्छा, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एथेनॉल प्लांट, इससे पहले तो आपको अच्छे से पता होगा, कवर्धा जो गन्ना के बिहाफ में एथेनॉल प्लांट का स्थापित किया। और दूसरा नंबर याद रखें, कोंडागांव, मक्का के लिए प्रसंस्करण केंद्र खोला गया, प्लांट खोला गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जुगनू महोत्सव, फायरिंग फायरिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर में। ओके। प्रथम मैथ्स पार्क मैंने बताया राजनांदगांव। ओके। मदर टेरेसा ह्यूमनिटी पुरस्कार 2022, तो छत्तीसगढ़ की किस महिला को नवाजा गया है? इनका नाम याद रखना, रूना शर्मा। रूना शर्मा। और एक और नाम याद रखना, जूही व्यास के बारे में। ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 में फर्स्ट रनर अप रही। ओके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, हमारे इस अवसर पर हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी थे, जो उन्होंने नारी सशक्तिकरण या नारी शक्तिकरण पुरस्कार दिया। तो किनको प्राप्त हुए? छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके को। ठीक है। एक बुक देख लेना, रेडी टू इट। क्या? रेडी टू इट, ये किसकी रचना है? निकिता उपाध्याय की। ये बुक बहुत ही अभी चर्चा में है, तो इसलिए बता रहा हूँ।
आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति जो फिल्म शेरशाह में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड से नवाजा गए थे। इनका नाम याद रख लेना, इनका नाम है संदीप श्रीवास्तव, जो बिलासपुर के हैं। अच्छा, बादल मड़ई का आयोजन कहाँ हुआ है? बस्तर में, मुड़िया दरबार के समय। अच्छा, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लेना, बस्तर आर्ट डांस एंड लिंग्विस्टिक अकेडमी। आगे देखते हैं। प्रथम कृत्रिमता आधारित रोजगार पोर्टल दिव्यांगों के लिए जो बनाया गया है, उसका नाम कम से कम आप याद रखें, स्वरोज बिलिटी। ओके। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 WHO द्वारा प्रदान किया गया किन्हें? आशा जी को। रामगमन पथ के बारे में अगर बात करूं तो चंद्रखुरी से इसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ है 9, देखो कुल 75 स्थान है, जिसमें 9 स्थान कहाँ के? हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। जिसमें प्रथम चरण में जो विकास का कार्यक्रम था चंद्रखुरी में लगभग पूरा हो गया है। अब दूसरा चरण में स्टार्ट हो गया शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कुदुरगढ़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सूरजपुर में। ओके। शहीद हमारे जो राष्ट्रपति कोविंद जी थे ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक शहीद को शौर्य पुरस्कार से नवाजा था। उनका नाम आप याद रख लेना, स्वर्गीय श्री पूर्णानंद साहू जी। ये CRPF के थे और कहाँ के थे? राजनांदगांव के। ओके। छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम को दिल्ली में आयोजित किया गया, तो आयोजित जो IMC डिजिटल अवार्ड 2022 है, कौन से कार्यक्रम को मिला? तो ये भुइयां कार्यक्रम को। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस योजना को इलेक्ट्रस इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया? यह है गोधन न्यास योजना। वीरता पुरस्कार तो हमारे माननीय महामहिम अनसुईया उइके जी ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की 2 व्यक्ति, एक का नाम है अमरज्योति शाहिर और दूसरा का नाम है सौर्य प्रताप चंद्राकर, तो इन दोनों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। अच्छा, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ESG ग्रिट पुरस्कार 2 समूह को मिला, एक जगदलपुर महिला स्व सहायता समूह, दूसरा कोरबा महिला स्व सहायता समूह। ठीक है, याद रखना, ESG ग्रिट पुरस्कार। गोथान मैप प्रदेश में जो गौठानों को डिजिटल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। श्रमिक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होता है? रायपुर में। कब होता है? 1 मई 2022 को, क्योंकि 1 मई को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन करने वाले जो व्यक्ति थे, अब कौन किसने लिखा? तो ये नाम याद रखना, आलोक चक्रवाल। ठीक। और एक और पुस्तक को ध्यान में रखना, आईने छत्तीसगढ़ी, शंकर पांडे जी। हर घर हरियाली अभियान का प्रारंभ होता है 18 जुलाई को। इस 18 जुलाई को पूरे जितने छत्तीसगढ़ में जितने गांव हैं, जितने घर हैं, वहाँ सब में रुद्राक्ष का पौधा लगाने का जोर दिया गया। हर घर तिरंगा योजना कब से कब चला छत्तीसगढ़ में? 11 से 17 अगस्त, जबकि भारत में 13 से 15 अगस्त। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ। आगे देखते हैं। जांजगीर चांपा में जो बच्चा जो बोर्ड से गिरा था ना, उसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में आया था, राहुल साहू। और इसी के नाम पर एक भारत का या फिर बोला जाता है आज तक का सबसे बड़ा अभियान, जिसमें 61 पत्रकारों को पुरस्कार दिया गया था। तो ये योजना क्या नाम है? राहुल अभियान। योजना नहीं, वो जो अभियान चल रहा था वो राहुल अभियान था। अच्छा, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त करने वाली, जीतने वाली जो हमारे भारोत्तोलन का नाम बता देना, छत्तीसगढ़ से ज्ञानेश्वरी यादव, राजनांदगांव की, इसको तो आपको याद ही होगा। रंबल इन द जंगल छत्तीसगढ़ सरकार ने टाई अप किया है विजेंदर सिंह, जो एक फुटबॉलर है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। शुभम सिंह, तो शुभम सिंह के बारे में आपको तो पता ही होगा कि ये वही व्यक्ति हैं जो हैदराबाद टीम की ओर से एज अ ऑलराउंडर खेले थे, है ना। और ये जो भारत विश्व के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को 25 रन बनाया था भाई, जिसमें 3 छक्का भी था, तो इसलिए प्रसिद्ध हो गए। और 20 लाख रुपये में इनको फ्रेंचाइजी मिला था, इनको मतलब खरीदा गया था हैदराबाद द्वारा। ठीक, आगे। राष्ट्रीय मल्लखंभ में कौन विजेता रही? राष्ट्रीय मल्लखंभ का जो विजेता था उसका नाम बताना, राकेश माडिया। कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का। ओके। बेरोजगारी में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम स्थान है। मतलब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, 0.6 पूरे भारत में ना। तो ये जो है याद रखना प्रथम नंबर पर है। पता नहीं भारत में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है कि ज़्यादा,
मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि इतने टाइम से आप छत्तीसगढ़ का तैयारी कर रहे हैं। तो खैर ये अलग मुद्दा है, इसको बस ध्यान रखना एज अ एग्जाम परस्पेक्टिव। लघु वन उपज संग्रहण में पूरे भारत में सर्वाधिक संग्रहण करने वाला जो राज्य है छत्तीसगढ़ है, लगभग 76%, मतलब प्रथम स्थान पर। पहले 61, पहले कितना था, पहले 52 था, फिर बाद में फिर वो 61 हुआ, अभी 65 है, और ये बढ़ने का है 73। तो ये डेटा याद रख लेना। अब डिपेंड करते हैं ऑप्शन क्या है। कानून बैंक का स्थापना जगदलपुर में होता है। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पर थोड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके चलूंगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019 से 21 तक चला, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बारे में अगर मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 1015। ठीक, प्रजनन दर याद रख लेना 1.8, पहले कितना था 2.2, ये क्वेश्चन आया था। साक्षरता के बारे में बात करूँ तो एक पुरुष साक्षर है, एक महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता में कितना है 82.7, 82.7, और महिला साक्षरता में कितना है, महिला साक्षरता में 72.5, 72.5। ओके, आगे कुपोषण की दर के बारे में बात करूं, कुपोषण दर छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में है इस रिपोर्ट के अनुसार 33.1, और भारत में कितना है 32.1। ठीक, लेकिन अच्छा एक अभियान चल रहा था छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार नाम से, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। ये योजना चल रहा था, प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, उसके मुताबिक जो छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर था 30 से कम होकर कितना हो गया है, ये 19.8%। ठीक, कम हुआ है। तो कुल मिला के कुपोषण के मामले में छत्तीसगढ़ के स्थान कम होते जा रहे हैं। अच्छी बात है। सॉरी, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, वन भौगोलिक क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल में वन है, तो ये है इस रिपोर्ट के अनुसार 41.21%। जबकि अगर मैं बात करूं आर्थिक सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर हमारा जो वन क्षेत्रफल है वो 44.21%। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दे रहा है या इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से दे रहा है। ठीक, अगला छत्तीसगढ़ में जो एमएसपी पर खरीदा, अभी एमएसपी पर जो नए फसल को या फिर उत्पाद को खरीदने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, मतलब प्रस्ताव है, वो कौन सा है, तो उसको याद रखना, रैला क्वेश्चन। ठीक, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है वो प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2022 से। अधिसूचना कब जारी हुआ, 11 मई 2022 को। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रारंभ होने वाला है, उनका नाम है, किनके नाम पर होने वाला है, बहादुर कलारी। ठीक, कहाँ पर से, बालोद में है, उसको याद रखना। 9,623 शिक्षित बेरोजगारी हेतु सीधी भर्ती का आयोजन किया गया था। ठीक, ये इसमें कौन कौन से जनजाति नहीं आते, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें कुल मिला के 7 जनजाति नहीं आते, जिसमें 5 विशेष पिछड़ा जनजाति और 2 जो राज्य सरकार, जैसे भूंजी और पांडव। 5 में कौन सा, अभूज माड़िया, कमार, बिरहोर। ठीक है, और 2 कौन कौन से हैं, दंडावी मारिया, और एक एक आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक में जो प्रतिबंध लगा था वो कब लगा था, 1 जुलाई 2022 को। ठीक, अगला, अच्छा अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में मैं अगर बात करूँ, तो कुल मिला के यार ये जो होता है ना, कोई भी चीज़ प्रतिबंध हो जा रहा है उस टाइम के लिए उसको रख लेते हैं, उसको डिपोर्ट कर ले रहते हैं, काला बाजारी बढ़ती है, रेट बढ़ता है, हमारे जो हम जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, उपभोक्ता वर्ग, उनको थोड़ा समस्या होता है, फिर बाद में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग मुद्दा ये भी। ठीक है, फिर भी 1 जुलाई 2022 याद रखना। छत्तीसगढ़ में गोधन न्यास योजना, जो छत्तीसगढ़ का बहुप्रचलित योजना है, को मिशन के रूप में गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, रविंद्र चौबे, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। और एक और याद रख लेना, मिशन का नाम, राज्य सरकार ने रोजगार मिशन का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हमारे माननीय बघेल जी, भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अच्छा, ग्रीन काउंसिल का गठन, एकमात्र स्टेट है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, मतलब प्रथम राज्य है जिन्होंने ग्रीन स्टेट की गठन करी। अगला, सीएम मितान योजना का प्रारंभ होता है 1 मई 2022 को, कब, बोरेबासी दिवस उसी दिन मनाया गया था। टोल फ्री नंबर जारी किया गया 1114545। ठीक, ओके,
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए है। इसके अंतर्गत बुजुर्गों को 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। अगला, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अभी परिवर्तन करके मिनी माता के नाम पर रख दिया गया है, जिसके तहत 20,000 रुपये जो प्रसूति के दौरान जो होता है ना महिलाओं को, उनको 20,000 रुपये दिया जाता है। ये पैसा भी देख लेना। सियान जतन क्लिनिक योजना, तो सियान जतन क्लिनिक योजना का प्रारंभ हुआ जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनको पेंशन देने के लिए ना, तो 7 अप्रैल 2022 को। अच्छा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्यास योजना का प्रारंभ होता है 3 फरवरी 2022 को। इसके लिए बजट का प्रावधान, कितना बजट रखा गया था हमारे बजट में, कितना पैसा रखा गया था? 3,000 करोड़। ठीक, 6,000 देना था 3-3 महीने के किस्त, मतलब 4-4 महीने में 3 किस्त 2-2 हज़ार का, इस प्रकार से। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण सहायता योजना, ठीक है, ये प्रारंभ होता है 26 जनवरी 2022 को। उसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो जाता है। 20,000 रुपये एक लड़की, जो बच्चे के पैदा होने के बाद अगर वो लड़की है उसको 20,000, और अधिकतम 2 लड़कियों को मिल सकता है तो 20-20 40,000 रुपये, मतलब एक एक को 20-20 हज़ार। ठीक, भूलन द मेज, ये निर्देशक कौन है? मनोज वर्मा। एक और मूवी याद रख लेना, मेरा संघर्ष, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का थोड़ा जगह दिखने मिलेगा आपको। उसका वो मेरा संघर्ष कौन है? सुबीर शाह जी। और एक नाम याद रख लेना, बेला डीला, एक फिल्म बना हुआ था, उसको देखना, उसके ना निर्देशक कौन है बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। मनरेगा, मनरेगा का जो मजदूरी दर है 193 से बढ़ा के 204 कर दिया गया, मतलब 11 रुपये का इजाफा। मनरेगा मतलब नरेगा का प्रारंभ होता है 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ होता है, जिसका बाद में विस्तार होता है तो 1 अप्रैल को लगभग देश में पूरा लागू हो जाता है। 2 अक्टूबर को ये इसका नाम चेंज हो जाता है, तो इसका नरेगा से मनरेगा बन जाता है। वर्तमान में सभी राज्य में लागू है। और छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितना? 2,204 रुपये। ठीक है, राजपथ में जो परेड हुआ था 26 जनवरी 2022 में, उसमें छत्तीसगढ़ का एक योजना को वहाँ पर झांकी प्रदर्शित किया, गोधन्यास योजना। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा जी, जो 11वें क्रम के हैं हमारे यहाँ। ठीक, आगे देखते हैं, लास्ट पेज है। अच्छा, यहाँ तक ना, ये 1-2 पेज और बचा है फिर हो जाएगा। यहाँ तक तो जुलाई तक देख लिया। अब अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न स्थानों का नाम परिवर्तन कर दिया गया: चंदखुरी, गिरौदपुरी, सोनाखान। चंदखुरी का नाम क्या कर दिया गया? माता कौशल्या जी के नाम पर। गिरौदपुरी का नाम गिरौद धाम, मतलब गुरु घासीदास के नाम पर। और सोनाखान, जो सोनाखान का विद्रोह होता है वीर नारायण सिंह धाम के नाम पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 2 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी अस्तित्व में आया, ये भी देख लेना। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड अवार्ड से किसे नवाजा गया था? तो ये नाम है त्रिलोक चंद्र, जो रायपुर के हैं। कौन से क्लब द्वारा? लायंस क्लब द्वारा। ठीक है, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कुल कितने विश्वविद्यालय? 10 विद्यालय। अरे, हिंदी माध्यम के स्कूल खोल दिया, अंग्रेजी माध्यम के अब विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। अच्छा, फिट कॉप सिटी अभियान सरगुजा पुलिस द्वारा चलाया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जो पर्वतारोही है, 15 अगस्त 2022 को उन्होंने ना माउंट एल्ब्रुस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है, वहाँ पर फतेह की। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंकिता गुप्ता। ठीक है, 22वां वसुंधरा पुरस्कार 2022 किन्हें मिला था? मिला है लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई, एक नाम याद रखना, और मदन सिंह। मदन जी कौन थे? पद्मश्री थे। 2022 2021 में मिला था, क्योंकि 2022 में किसी को पद्मश्री नहीं मिला है। पद्मश्री, पद्म भूषण, मतलब कला के क्षेत्र में कोई भी कुछ नहीं मिला है। भारत, छत्तीसगढ़ के जो भी हमारे साहित्यकार हैं या फिर जो कलाकार हैं उनको। अच्छा, उनको कला के क्षेत्र में 2021 मिला था, जो क्वेश्चन आया था। एक नाम और याद रख लेना, प्रमोद शुक्ला। प्रमोद शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजा गया था 2021 में। आगे, कृष्ण कुंज योजना का प्रारंभ हुआ। ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। उद्देश्य क्या था? कि 170 जितने भी नगर निगम है साहब, वहाँ पौधारोपण करना। ठीक है, अगला योजना है, अगला क्वेश्चन है, अगला करंट अफेयर है। राजीव गांधी किसान न्यास योजना के तहत किसानों को खाते में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? कितना करोड़ खर्चा है पूरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट? 1750 करोड़। ठीक है, एयर कार्गो हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में। सी मार्ट का लोगो, तो सी मार्ट के लोगो में ना साल वृक्ष का चित्र अंकित है।
साल। ठीक है। अच्छा, अब वर्तमान में भी नेता प्रतिपक्ष जो धर्मलाल जी थे वो हट गए हैं, अभी कौन नए बने? नारायण चंदेल। ठीक है। श्रमिक सम्मान पुरस्कार से कितने लोगों को नवाजा गया है? 61 लोगों को। अच्छा, श्रमिक सम्मान, श्रमवीर सम्मान पुरस्कार ना पत्रकारों को दिया गया है, कुल 61 पत्रकारों को। अभियान, किस अभियान के लिए? राहुल अभियान, जांजगीर चांपा का लड़का था ना जो बोरवेल में फंस गया था, उसके लिए। ठीक है, लास्ट स्लाइड है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो कृपया करके इसको लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जितना भी वीडियो आप डालूँ आपको सीधा आपके तक नोटिस पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थाईलैंड में आयोजित इनिग्मा मिसेस एशिया का खिताब किसने जीता? रेणुका क्रिकेटा। कहाँ की है? बलरामपुर की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है रविंद्र राव, जो कोरिया से है। NIA का मुख्यालय, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? रायपुर में। मिनी माता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त को। और ये पहली महिला सांसद रही हमारी छत्तीसगढ़ की। ठीक। नया बिजली संयंत्र की स्थापना किया गया 1320 मेगावाट। कहाँ? पूर्व पश्चिम में। बस्तर टाइगर बुल का विमोचन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। और ये जो बस्तर टाइगर थे कौन थे? हमारे मनिंद्र कर्मा जी। ठीक है। पहला सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भिलाई। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ खोला गया है? नया रायपुर, जो देश का पहला नंबर का है। आदिम जाति संरक्षण अधिनियम 1999, याद रख लेना, कोई भी व्यक्ति जो मतलब आदिवासी क्षेत्र में पेड़ काटता हुआ या काटता हुआ पाया गया तो उसको 30 साल की सजा का प्रावधान है। किसने इसका सूचना दिया, फिर किसके द्वारा हुआ ये हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल गवर्नर अनुसुईया जी के द्वारा। ठीक है। आदिम जाति संरक्षण अधिनियम 1999, एटलीस्ट ये डेट, इस अधिनियम का डेट याद रख लेना। वात्सल्य योजना क्या है? वात्सल्य योजना में जितने भी घुमक्कड़ बच्चे हैं ना उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके लिए लगभग 4,000 रुपये खर्च आएगा एक एक स्टूडेंट के पीछे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। रीजनल RTI जारी करने वाले देश का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। रीजनल RTI मतलब आपके घर तक आपका लाइसेंस, पैन कार्ड, फोटो, आपका आधार कार्ड, ये सब पहुंच जाएगा। ये बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड से नवाजा गया है बस्तर को। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिला कितना है? 5, और बाकी एक एक विकास खंड हर जिला के। और नक्सली प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात करूँ तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं 33 या 28 ना, किसके हिसाब से लेता है ये देखेंगे तो ये कितने हैं? अभी वर्तमान में 14 ऐसे जिले हैं जो नक्सली प्रभावित। इस प्रकार ये सीरीज, ये वीडियो खत्म होता है। ये आपके जितने भी एग्जाम में सब में काम आएंगे। अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।